हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने डिप्लोमा लेवल कोर्सेज एस कर सकते हो और कैसे आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड। सो अगर हम डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ को देखें, डिप्लोमा लेवल इन प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस दोनों ही एकदम रियल बेस्ड नॉलेज पे बेस्ड हैं और काफ़ी अपडेटेड हैं इन कंपेयर टू अदर कॉलेजेस कोर्सेज़। लेकिन यहाँ पे आपका सबसे बड़ा रोल आता है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। सो पहली चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट डीपली, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस सब्जेक्ट की, ना कि आप उसको कोड कर सकते हो कि नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, वो ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हो कि नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आपने अपने कोर्सेज़ में MLP लिया है, मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस, तो उसमें कॉन्सेप्ट है PCA, कर्नल मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एक्सेट्रा। सो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ होते हैं और इन पे आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते, और ये करना तो अभी बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। आपके पास ChatGPT है और बहुत सारे LLM मॉडल्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इसको अच्छे से समझने में, और दूसरा इसको प्रैक्टिकल यूज़ करने में। छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो आप अपने लिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सो बेसिकली अगर कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप क्वेश्चन पूछो। जैसे अगर आप PCA पढ़ रहे हो तो व्हाट इज़ PCA, व्हाई इट इज़ यूज्ड, अगर ये नहीं होता तो हम कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आस्किंग क्वेश्चन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल्ड प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर द मिरर ऑफ योर स्किल्स। वो आपके स्किल्स को शो करते हैं कि आपको कितना पता है और उस स्किल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वो चीज़ प्रोजेक्ट है। सो प्रोजेक्ट बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना गिटहब प्रोफाइल एकदम अपडेटेड रखो, मेंटेन रखो, ऑर्गेनाइज्ड रखो, और चाहो तो एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं ये सब बनाने के लिए। आप गूगल स्लाइड्स का भी यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो आप मेरा लिंक्डइन पेज देख सकते हो, मैंने भी बना रखी है। मैंने गूगल स्लाइड्स का यूज़ किया है, और नोशन भी है, और एक्सेट्रा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, वो है सिलेक्ट अ नीश, मेक योर नीश। बेसिकली आप अपना एक नीश सिलेक्ट करो, क्या वो AI है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, कंसल्टिंग से रिलेटेड है, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है और अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। अपना एक नीश, परफेक्ट एकदम नीश सिलेक्ट करो और उस पर एकदम फोकस करो, उससे रिलेटेड सब पढ़ो, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट सॉल्व। तो सिलेक्ट अ नीश, और उसके बाद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी आप उसको शो कर सकते हो ताकि लोग जाने आपको उस नीश के वजह से, कि आप उस नीश को लेके एकदम परफेक्ट हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो। सो यही था सेकंड पॉइंट, मेक प्रोजेक्ट्स, बिल्ड अ प्रोफाइल एंड सिलेक्ट योर नीश। नाउ थर्ड पे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट रिलेटेड है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड गुड का मतलब है वेरी गुड, क्योंकि आपको चाहिए गुड CGPA, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन है TA सेशन ज़रूर देखना। अगर लाइव नहीं देख सकते हो तो यूट्यूब पे आता है, उसको 2x पे करके, 1.5x पे करके आप देखो, क्योंकि TA सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एकदम क्विज रिलेटेड और एंड टर्म से रिलेटेड फोकस्ड में आपको वो पढ़ाते हैं, और आपके अगर एडिशनल डाउट्स है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और सेकंड इसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, दैट इज़ सॉल्व क्वेश्चंस एज मनी एज यू कैन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं आपको, टारगेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि TA सेशन में सर देते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। PYQs वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लोगे तो आपको एकदम अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है आपकी, और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं बहुत सारे तरीके, सो आपको अच्छे मार्क्स तो मिलने ही हैं।
ना फोर्थ पॉइंट है कीप योर सेल्फ अपडेटेड, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई के एरा में एआई एजेंट्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, आपको उन्हें चलाना आना चाहिए। सो इट इज़ बेटर टू बी अपडेटेड रहो। कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो आप, बहुत सारी लिंक्डइन पे है और अदर भी हो सकती है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपडेटेड रहो इससे रिलेटेड, एआई से रिलेटेड स्पेशली। सो दैट्स इट गाइज, यही थी 4 टिप्स मैंने एक एडिशनल। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई और टिप्स देनी है तो डू कमेंट एडिशनली, और कुछ ऐड करना है आपको तो आप ज़रूर करो, इसमें कंट्रीब्यूट करो। अंटिल देन बाय।